यस प्यारे बच्चों, आ गया हूँ तुम्हारे सामने। स्टार्ट करो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग प्रारंभिक वेग विधि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उससे संबंधित 4 क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि मुझे ये फील हो गया था कल की क्लास में कि आप लोग ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा जी का डायलॉग याद है ना, ये दिल मांगे मोर, आप लोग, मुझे लग गया था कि आपके मन से आ रहा है ये दिल मांगे मोर, राइट। तो वही मेरे को लग गया, मुझे फील हो गया, और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ 4 और क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। और आपको जानकर की खुशी होगी, उनमें से 2 क्वेश्चन आईआईटी जेईई के हैं, है ना मजा। तो आज के क्वेश्चंस को करने के बाद ये टॉपिक आपके लिए एकदम मां से मक्खन हो जाएगा, और आईआईटी के क्वेश्चन करके आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों की जो पढ़ाई का स्तर चल रहा है वो आईआईटी जेईई लेवल का है, और हम आईआईटी को फोड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पूरी एनर्जी के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करिए। दोनों विधि से करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड मेथड जो अपना रहता है और दूसरा डायरेक्ट मेथड। वही आपको कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया 2NO + Cl2 से बन रहा है 2NOCl के लिए निम्न आंकड़े दिए हुए हैं। प्रारंभिक वेग हमको दे रखा है, अभिकारकों की सांद्रता दे रखी है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वही अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है और वेग समीकरण पूछ रहा है। कर दें, चलो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अभिक्रिया की जो रेट है वो है R = K A⁴x और B⁴y। अब जो आंकड़े हमको दे रखे हैं हम उसके साथ चलेंगे। हमें दे रखा है 1 × 10⁻³ तो 1 × 10⁻³ बराबर K। A की सांद्रता भी लिखेंगे, B की सांद्रता भी लिखेंगे। पुराना लेक्चर देखा होना चाहिए इसके लिए। 0.05 0.05, ठीक है, बहुत अच्छे। अब दूसरा वाला क्या है, 3 × 10⁻³ जिन बच्चों से डायरेक्ट हो पा रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। कि A⁴x B⁴y 0.5 0.15, ठीक है बॉस, ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरा है 9 × 10⁻³ के A⁴x B⁴y 0.15 0.05। ओके, मजा ही आ गया। अब तो हम इक्वेशन को नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और आपकी मेरी सबकी प्यारी इक्वेशन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड लगाते हैं, ये करके देखते हैं। इसके अंदर इसका डिवाइड लगा रहे हैं। अब तो आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी ना, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। लेट्स स्टार्ट, बहुत मजा आएगा। इसमें इसका भाग लगाया, 10⁻³ से 10⁻³ गया, केवल क्या बचा, 3 बचा। इधर K से K गया, इससे ये गया, ये 0.15 की पावर y डिवाइड बाय 0.5 की पावर y, 0.15 डिवाइड बाय 0.05, ये हटेगा, 100 कट जाएगा। सर आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो, इतना जल्दी पढ़ाओगे हमारे ऊपर से जाएगा। आराम से करो सर, क्या जल्दी है। चलो कोई जल्दी नहीं है। ये हटा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 × 15 3 की पावर y। y का मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल कर गया। बहुत अच्छी। अब क्या करें, 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 अब क्या करें। अब एक काम करते हैं, 3 डिवाइड बाय 1 करते हैं, उससे हमें y मिल जाएगा। मिलेगा क्या, y तो मिल गया, y तो मिल गया हमें, हमें तो x चाहिए ना, x निकालना है। तो हाँ 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 हाँ, 3 डिवाइड बाय कर दो, मिल जाएगा x। शुरू करते हैं। 9 इसमें इसका, तो 9 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 9 बचेगा। डिवाइड बाय K से K कट जाएगा, 0.15x डिवाइड बाय 0.05 की पावर x, इससे ये कट जाएगा। अब सॉल्व करें तो 9 = 0.15 की पावर x 0.05, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 × 15, ये आ गया 3 की पावर x। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहां से x कितना आ गया, 2 आ गया।
अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा, अब तो आपसे हो रहा होगा, अब तो आपको कोई खास समस्या नहीं हो रही होगी कि भाई बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस एक ही काम करना होता है, क्या? सही तरीके से इक्वेशन को डिवाइड करना होता है, सही तरीके से पावर को इक्वेट करना होता है और ये आ जाता है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्वेश्चन मक्खन हो गया, ये लंबी विधि से अपन ने निकाला, ये आपको आ गया। अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी समझाऊंगा, पर पहले ये देखो कि आपको क्लियर हो गया x बराबर 2 x y बराबर 1 कैसे आया। ठीक है, अब आप k का मान तो निकाल ही सकते हो, यहाँ पे x की पावर x की वैल्यू 2 रख देना, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख देना, केवल k बचेगा, k निकाल लेना। तो k निकालना इतना मुश्किल नहीं है। अब डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं, क्या पता डायरेक्ट मेथड से इजीली हो जाए। देखो डायरेक्ट मेथड समझाता हूं। इन दो केस में ये चीज तो फिक्स है, इस चीज को 3 गुना किया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये देखो जब Cl को 3 गुना किया, ये भाई साहब भी तो 3 गुना हो गए, 1 का 3। जब इसको 3 गुना किया तो ये 3 की पावर 1 से बढ़ गया। जब बेस सेम होता है तो इस जगह जो पावर है वही डिपेंड करने वाली पावर होती है। मैंने आपको कल बताया था ना, ये तो आपने पकड़ ही लिया होगा अब, कि अगर आपने इसको 3 गुना किया है और ये 3 गुना हो रहा है, मतलब इसको 3 गुना करने पे 3 की पावर 1 गुना हो रहा है, इसका मतलब यहां पे y समानुपाती x वाला खेल बन रहा है कि x को 3 गुना किया y भी 3 गुना हो गया, x को 10 गुना करोगे y भी 10 गुना हो जाएगा, x को 15 गुना करोगे y भी 15 गुना हो जाएगा, x के साथ जो करोगे वही y के साथ होगा। तो y x की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1 पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्ट ट्रिक से समझना हो तो बहुत सिंपल है, इसको 3 गुना किया तो ये 3 की किस पावर में चेंज हो रहा है, वही पावर डिपेंडेंसी होती है, वही पावर उसकी निर्भरता होती है। डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, डायरेक्ट। चलो बहुत मजा आया। तो इसका मतलब Cl की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, वो Cl की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे रेट R इज इक्वल टू K NO, हमने Cl को B बोला था, तो B की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। बेटा एग्जाम्पल करवा रहा हूं इतने अच्छे अच्छे, अब तो आ रहा होगा ना आपको। फर्स्ट और थर्ड में ये फिक्स है और इसको आपने 3 गुना किया है, बूझ रहा है भाई। फर्स्ट और थर्ड में ये दोनों फिक्स है, Cl फिक्स है 0.05 0.05, इसको 0.05 से आपने 0.15 किया, 3 गुना किया है। जब इसको 3 गुना किया तो ई भाई साहब 9 गुना हो गए, 1 का 9, 1 का 9, 1 का 9, 9 गुना का मतलब 3 की पावर 2 गुना हो गए। मैंने डायरेक्ट ट्रिक क्या बताई थी? इसको 3 गुना किया है तो ये 3 की किस पावर में बढ़ गया, ये 3 की पावर 2 में बढ़ गया। तो यहां पे डिपेंडेंसी किसकी होगी, 2 की होगी, ये वैल्यू 2 आएगी। अरे यार बताओ यार कमेंट करके, इतनी मेहनत से तुमको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इतने 2 दिन से तुमको सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, अब तो दिमाग में बैठ ही गया होगा कि इसको 3 गुना किया, ये 3 की पावर 2 गुना हो गया, मतलब ये y समानुपाती x स्क्वायर वाला खेल है कि इसको अगर आप 3 गुना करोगे तो स्क्वायर से ये 9 गुना हो जाएगा। सही है बात? पता क्या चला? 3, तो ये 3 की पावर 2 से बढ़ रहा है, मतलब 2 पे डिपेंड कर रहा है। चाहो तो आई से समझ लो, चाहो आई से समझ लो, समझना तुम्हारे को पड़ेगा, क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। अब कमेंट करके बताओ कि डायरेक्ट ट्रिक में समझ में आया, डायरेक्ट ट्रिक में मक्खन हुआ। भाई इसको 3 गुना किया, ये भी 3 गुना हो गया, 3 की पावर 1 से बढ़ा, 1 डिपेंडेंसी है। इसको 3 गुना किया, ये 3 की पावर 2 गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया, तो 3 की पावर 2, 2 आपका डिपेंडेंसी है। और यही 2 और 1 जो है, यही 2 और 1 जो है वो आपने इस मेथड से भी निकाले थे, सेम आया था 2 और 1। जोर से बोलो जय माता दी। सही है? आ गया समझ में? यार कमेंट करो यार, फटाफट से कमेंट करो, मक्खन 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 कमेंट पढ़ दो तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊं, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊं, या आपको मक्खन हो गया तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? दम है ना बात में? करें अगला क्वेश्चन। इसी बात पे अगला क्वेश्चन आपके लिए सर जी ये रहा।
आईआईटी का क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, नको बाबा, आईआईटी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लाना था, डायरेक्ट आईआईटी क्वेश्चन लिया है क्या? पहले ये कर लो फिर आईआईटी क्वेश्चन करेंगे। डू इट बाबू, जल्दी से करो। अभिक्रिया 2a प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी के 300 केल्विन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, खट 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 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको, पर देखो यहाँ 10 की पावर -3, यहाँ 10 की पावर -2, यहाँ 10 की पावर -1, यहाँ 10 की पावर -2। तो एक काम करते हैं, पहले इनकी पावर सेम कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा 6 × 10 की घात -3, एकदम ठीक है। इसको हटाओ, 10 नीचे जाएगा। जब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -1 होगा, तो ये हो जाएगा 72 × 10 की घात -3। इसको ऐसे करो, नीचे 100 आ जाएगा। जब ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -2, वो 10 की घात -2 इस -1 से मिलकर के क्या हो जाएगा 288 × 10 की घात -3। सेम हो रहा है ना। अब इसको हटाओ, 10 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की घात -3, 24 × 10 की घात -3। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, दिल गदगद गदगद हो गया। अब अपन ने पावर सेम कर दी, शुरू करते हैं इसको करना। वही कॉन्सेप्ट है सेम, पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे रेट के, हमें नहीं पता ए की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, हमने एक्स मान लिया। हमें नहीं पता बी की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, हमने वाई मान लिया। भाई नहीं पता तो नहीं पता, चलो वैल्यू कितनी है 6 × 10 की घात -3, 6 × 10 की घात -3 बराबर, हमें नहीं पता, अभी देखिए लिखेंगे के कितना है और बी कितना है, ठीक है। 0.1 0.1 72 × 10 की घात -3 के हमें नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता कितना है, अभी देख करके लिख देंगे 0.3 0.2 288 × 10 की घात -3, हमें नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता कितना है, अभी देख करके लिख देंगे 0.3 0.4 24 × 10⁻³ हमें नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता कितना है, अभी देख करके लिख देंगे 0.4 0.1 मजानी लाइफ इक्वेशन नाम देंगे 1 2 3 4। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाय 1 करते हैं। क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं, 0.1y से 0.1y कट जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। शुरू करते हैं, इससे इसमें भाग लगा रहे हैं, 10 की घात -3, 10 की घात -3 गया 24/6, 6 चौक 24 होता है, 4 इज इक्वल टू के से के गया 0.4 डिवाइड बाय 0.1, इससे ये एग्जैक्टली कट गया। 4 इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 1 से 4 गया, 4 की पावर x, यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। मतलब x की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, पल्ले पड़ा, x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। बहुत सिंपल प्रश्न था, आराम से हमने कर दिया। अब एक काम करते हैं, 3 डिवाइड बाय 2 करते हैं। इसमें इसका तो 288 डिवाइड बाय 72, इसका इसमें पूरा पूरा कट गया, 0.4 डिवाइड बाय 0.2, चार, ये गया 2 दूनी 4, 2 की पावर y, ये 4 लिखा हुआ है, आगे 2 की पावर y लिखा हुआ है, 4 को लिख दीजिए 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y, तो y किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। अब आपको k का मान निकालना है, बहुत आसान है, किसी भी एक फॉर्मूले में x की जगह 1, y की जगह 2 रख देना,
के आराम से निकल जाएगा, पूरा वेग व्यंजक आप आराम से लिख सकते हो। तो बेटा ये तो हो गया लेंदी मेथड। अब अगर अपन एक शॉर्ट मेथड बनाएं, अपन डायरेक्ट ट्रिक से करें, तो यहां पे खेलना शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो इस दोनों में ये तो फिक्स है, ये डबल हो रहा है, तो इसको दोगुना किया अपन ने। आप लोग खेल लोगे, मुझे पता है अच्छे से खेलोगे। इसको दोगुना किया तो ये क्या हुआ, जब इसको दोगुना किया तो ये 4 गुना हो गया। मैंने डायरेक्ट ट्रिक क्या बताई थी, इसको दोगुना किया तो ये 2 की पावर 2 बढ़ गया, इसको दोगुना किया ये 2 की पावर 2 बढ़ गया। पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब बेस सेम हो जाए तो जो पावर है वही डिपेंडेंसी है। इसको दोगुना किया ये 4 गुना हो गया, मतलब 2 की घात 2 गुना बढ़ गया, तो डिपेंडेंसी कितनी है, 2 है। तो अगर यहां पर अपन लिखें तो रेट R इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, गंदी बात, के ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, बी में दोगुना किया 2 की घात 2 गुना बढ़ गया, पावर में आ गया 2, पावर में आ गया 2। और कहां चेक करें बेटा, अब इसको फिक्स रख के चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, इसको फिक्स रखा अपन ने और इसको 4 गुना किया, तो इससे इस पर क्या हुआ, 6 का 24 हो गया। इसको फिक्स रखते हुए, फर्स्ट और फोर्थ पे ध्यान दो, इसको फिक्स रखते हुए इसको 4 गुना किया तो ये भी 4 गुना हो गया। 4 गुना कर रहे हैं, ये भी 4 गुना हो रहा है, मतलब इसको 4 से बढ़ा रहे हैं तो ये 4 की पावर 1 से बढ़ रहा है, तो पावर में जो है वो डिपेंडेंसी है, मतलब यहां पे 1 आ जाएगा कि इसको 4 गुना बढ़ाया ये भी 4 गुना बढ़ गया, मतलब y समानुपाती x वाला कॉन्सेप्ट है कि जो x के साथ करोगे वही y के साथ होगा, पावर में 1 है। पहले वाले केस में क्या था, इसको 2 गुना किया तो ये 4 गुना हो गया, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला केस है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला केस है। इसको 2 गुना करोगे तो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा y। डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया मैंने आपको, पावर चेक कर लिया करो। इसको 4 गुना किया तो ये भी 4 गुना हुआ, 4 की पावर 1, तो 1 यहां पर इसकी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है। इसको आपने 2 गुना किया, ये 2 की पावर 2 गुना बढ़ गया, तो 2 की पावर बेस सेम कर दिया, अब जो 2 की पावर है वही उसकी डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है। कितना आसान है। तो अगर ट्रिक से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, जल्दी समझ में भी आएगा और टॉपिक का फील भी बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। राइट है बेटा, आगे बढ़े। अब जो आईआईटी लेवल में क्वेश्चन, आईआईटी की लेवल में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनको डायरेक्ट ट्रिक से कर देंगे, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है, फटाफट करना होता है, तो हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे। आईआईटी के सवाल आपके सामने रखते हैं। आईआईटी 2004 में आया हुआ प्रश्न, 1 मिनट में तुम सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। ये फिक्स है, इसको दुगना किया, ये भी दुगना हो गया। डायरेक्ट कर लोगे यार, मुझे पता है तुम लोग 1 सेकंड नहीं लगाओगे इसको करने में। ये फिक्स है, इसको दुगना किया, ये भी दुगना हो गया, इसको 2 गुना बढ़ाया, ये 2 की पावर 1 से बढ़ गया, डिपेंडेंसी कितनी है, 1 है। तो यहां पे रेट इज इक्वल टू के ए की पावर बी की पावर, तो जब इसको दुगना किया ये भी दुगना हो गया, मतलब जो इसके साथ कर रहे हैं वही इसके साथ हो रहा है, पावर 1। इसको दुगना किया, ये 2 की पावर 1। राइट, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और थर्ड को देखो, ये फिक्स हो गया, इसको दुगना किया, ये मजेदार केस है। इसको दुगना किया पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। तुमने इसको फिक्स रखते हुए, नंबर 1 और नंबर 3 केस को चेक करो, आपने इसको फिक्स रखते हुए इसको दुगना किया, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब पता है क्या है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि प्यारे बच्चों, ये जो वेग है वो इसके ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा है।
आपको पता है ना, वेग ऐसा होता है कि वेग कभी किसी अभिकारक पर डिपेंड ना करे, ये भी पॉसिबल है। तो वेग निर्भर ही नहीं कर रहा भैया, वेग बदल ही नहीं रहा है इसको बदलने से। इसका मतलब b के ऊपर वेग निर्भर नहीं कर रहा है, तो b की पावर हो जाएगी 0, और जो आपका वेग है वो केवल और केवल a पर निर्भर कर रहा है, और फॉर्मूला बनेगा r इज इक्वल टू k a की पावर 1, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा ओनली 1। तो अगर एक अभिकारक को बदलने से वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब उस अभिकारक पर वेग निर्भर नहीं कर रहा है, और उस अभिकारक की पावर जो है वो 0 होगी वेग नियम के अंदर। ये आईआईटी के इस क्वेश्चन ने आपको सिखाया है, बाकी आपको ये बात पहले से भी पता थी। आईआईटी 2014 का क्वेश्चन, उसने आपको यहां पर डायरेक्ट, पढ़ो क्वेश्चन आराम से, पढ़ लो, पहले पढ़ लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद ये वेग का प्रारंभिक विधि वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मेरा टास्क एक ही होगा कि मैं आपको एक ही चीज करके बताऊं अगली क्लास में, सीधा शून्य कोटि अभिक्रिया। फिर हम शून्य कोटि अभिक्रिया को पूरी तरह से पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल चीज है। इसने आपको वेग लिख के नहीं दिया, इसने आपको सी के उत्पादन की दर लिख करके दी। अगर ये इक्वेशन के हिसाब से लिखा हुआ है 2a प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी, अगर 2a प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी, इसके हिसाब से अगर आप वेग लिखो, तो आपको याद है मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था मैंने आपको? मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्लास में अभिकारक और उत्पाद की सहायता से वेग लिखना। कैसे लिखेंगे? अभिकारक है माइनस का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग ए की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। याद है आपको? -1 बी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। उत्पाद से लिख रहे हो तो प्लस रहेगा, सी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, 1 है तो 1 आएगा, डी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। याद आ गया सबको? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाते हैं और सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय लिखते हैं। अगर अभिकारक होता है तो माइनस लगाते हैं, अगर अभिकारक होता है तो माइनस लगाते हैं, अगर अभिकारक होता है तो माइनस लगाते हैं, अगर उत्पाद होता है तो प्लस लगाते हैं, उत्पाद होता है तो प्लस लगाते हैं। तो dc अपॉन dt पता है किसके बराबर है? इस अभिक्रिया के वेग के बराबर है। और dc अपॉन dt का एक और मतलब भी होता है, c के उत्पादन की दर। ये c के उत्पादन की दर है पहली बात, और साथ ही साथ ये इस पर्टिकुलर केस में एग्जैक्टली अभिक्रिया के वेग के बराबर भी है। तो आईआईटी ने बस आपको थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, उसने कह दिया कि सी के उत्पादन की दर दे रखी है, मतलब आपको हमने डीसी अपॉन dt दे रखा है। बट हमें तो मजा है, इस रिएक्शन के लिए जो डीसी अपॉन dt है वही अभिक्रिया का वेग भी है। तो एक्चुअल में इसने आपको वेग ही दे रखा है, बस घुमाने के लिए उसने कह दिया कि हमने यहाँ पे सी के उत्पादन की दर दे रखी है, एक्चुअल में उसने आपको वेग ही दे रखा है। कमेंट करके बताओ समझ में आया बेटा यहां तक? वापस से एक बार, अगर इस अभिक्रिया के हिसाब से हम लेक्चर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, तो माइनस साइन के साथ अभिकारक और उसके रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाएंगे, माइनस साइन के साथ अभिकारक उसके रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाएंगे, प्लस साइन के साथ उत्पाद उसके रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाएंगे पर 1 है, उत्पाद उसके रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाएंगे बट 1 है। तो उसने हमें दे रखा है डीसी अपॉन dt, सी के उत्पादन की दर। इस क्वेश्चन में सी के आगे 1 लिखा हुआ है, तो जो सी के उत्पादन की दर है वही वेग है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ 1/2 आता, तो अपन को डीसी अपॉन dt दे रखा है, तो वेग निकालने के लिए अपन को 2 उधर लेके जाना पड़ता, और यहाँ पे जब वेग लिख रहे होते तो सबको 2 से गुणा करना पड़ता। अगर यहाँ पे 2 होता, पर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल भाषा में, समझ रहे हो ना, सिंपल भाषा में जो हमारा डीसी अपॉन dt है वही हमारा वेग है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझो, अगर यहाँ पे ऐसे होता तो वेग पता है कैसे लिखा जाता? डीसी अपॉन dt डिवाइड बाय 2। अगर ये होता इफ कैसे लिखते आप? वेग बराबर 1/2 डीसी अपॉन dt। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो अगर आपको वेग लिखना होता तो ये क्वेश्चन ने दे रखा है आपको, ये जो वैल्यूज दे रखी है ना यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज इसकी हैं, मैंने गलत बता दिया था, 2 का भाग होगा। ये वैल्यूज सारी किसकी हैं?
ये वैल्यू सारी इसकी है dc/dt की। अब आपको वेग चाहिए होता तो 2 का भाग लगाना पड़ता, तो आपको पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले इन सभी वैल्यूज को 2 से डिवाइड करना पड़ता। बट अच्छी बात यह है यहां पर बेटा कि जो आपका वेग है वो डायरेक्ट dc/dt है, और dc/dt ही क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो एग्जैक्टली जो C के उत्पादन की दर है वही इस क्वेश्चन में हमारा वेग है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लेक्चर में आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी हैं। अब नहीं पता होता है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिख करके दे देता, आप इसी को लेकर के जज कर लेते, जबकि आपको 2 का भाग लगाना था। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में। खैर अच्छी बात है, डायरेक्ट वेग है, अब हम शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं बेटा जी, बहुत सिंपल है। ये फिक्स है, इसको 2 गुना किया है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिख रहे हो, अच्छी बात है। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर बी की पावर। चेक करते हैं, इसको फिक्स रख के इसको दुगना किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब बी की पावर 0 पर निर्भर कर रहा है। बी की पावर 0 पर निर्भर कर रहा है। अब इसको फिक्स रखा फर्स्ट और थर्ड में, इसको दुगना किया, ये भी दुगना हो गया, 12 दूनी 24, पावर सेम है, ठीक है, दुगना हो गया। तो दुगना किया, ये 2 की पावर 1 से बढ़ गया। तो जो पावर होती है, जब बेस सेम होता है तो जो पावर होती है वही निर्भरता होती है। यहां 1 आ जाएगा, ए को दुगना करो, ये भी दुगना हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट एकदम सही है। तो डायरेक्ट ट्रिक से करो, कैसे भी करो, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको 2 गुना किया है और ये 2 की पावर 1 गुना बढ़ गया है, तो 1 यहां पर निर्भरता है। ये आपका वेग व्यंजक हो गया, और आईआईटी ने यही पूछा था। बस हाँ, यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि सी के उत्पादन की दर ही वेग है, ये हमें देखना था। यही इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो क्वेश्चन में कभी यहाँ पे ऐसे पावर 2 या 3 लिखा हुआ आ जाए वैल्यू में, तो फिर वो 2 और 3 का डिवाइड लगेगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है तो आपको यहाँ के रस समीकरण वित्तीय गुणांक से भाग लगा करके वेग लिखना पड़ेगा। ध्यान रखें इस बात का, घुमा फिरा करके नियर बाय फ्यूचर में आईआईटी इस तरह का सवाल पूछ सकती है, और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कमेंट करो मेरी बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से लिखो। यहां आगे 2 होता तो हम क्या करते, अगर यहां पे आगे 2 होता तो वेग इस प्रकार लिखा जाता 1/2, और हमें वैल्यू दे रखी है सी के उत्पादन की दर, तो हमें वेग निकालने के लिए इन सभी को 2 से भाग लगाना पड़ता, और फिर हम इस तरह से जज करना शुरू करते। ये बात सबके समझ में आई है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी के अभी मक्खन लिखो, जल्दी से लिखो कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ 2 होता तो हम क्या करते। यहाँ 2 नहीं है तो जो dc/dt है वही सी के उत्पादन की दर भी है, और एग्जैक्टली वही वेग के बराबर है। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, यही सी के उत्पादन की दर है, यही वेग है, कोई टेंशन नहीं। और सर हाँ, एक और बात, अगर आईआईटी हमारे को घुमा के सवाल पूछेगी तो हम कर लेंगे, और हम आईआईटी में इस क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। ये बात आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। बस अब आपने आईआईटी क्वेश्चन कर लिए, इस टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे अच्छे अच्छे वो सारे करवा दिए। अब प्रारंभिक वेग विधि वाला टॉपिक आपका ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम शून्य कोटि अभिक्रिया को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, कि आप इस साल जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उन सभी चैप्टर्स के अंदर 100% कंसेप्ट के साथ चल रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास छोटी थी, बट इस क्लास ने आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भर दिया होगा। अब आपके पास 1-2 दिन का समय है, आराम से जितना आपका बैक है वो सब कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास लंबी होगी, 1 घंटे के आसपास की होगी। अब से सारी क्लास 1 घंटे की हो रही है हमारी। कुछ एक क्लास बीच में छोटी हो जाती है, क्योंकि कंसेप्ट बताने के लिए केवल 4 क्वेश्चन ही मुझे करवाने थे, 2 आईआईटी के, 2 नॉर्मल, वो आपको करवा दिए हैं। तो इसी रीज़न से आज की क्लास छोटी थी। बट हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगली क्लास 1 घंटे की होगी। उसको पढ़ने के लिए पुराना जितना भी बैकलैग है उसको कंप्लीट कर लीजिए। रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से घर में रक्षाबंधन मनाइए, त्यौहार मनाइए, और हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में शून्य कोटि अभिक्रिया के साथ में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप आईआईटी निकाल सकते हो। आईआईटी के क्वेश्चंस कर करके कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको विश्वास है कि आप इस तरह से कंसेप्ट को पढ़ के आराम से आईआईटी क्रैक कर लोगे? क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में? चैनल आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, जय हिंद। और अगर मजा आ रहा है तो शेयर करो सबके साथ में, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। वो सब पढ़ने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, जय हिंद।